अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो फुल व्लॉग देखिएगा। चलिए तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं सुबह से। तो आज सुबह में मेरी नंद आ रही थी, छोटी वाली रोमान बाजी। तो अभी तक वो आई नहीं थी, लेकिन थोड़ी देर में पहुंचने वाली थी। तो मैं कर रही थी नाश्ते की तैयारी, क्योंकि ये सुबह जल्दी था उनका आने का। तो जब नाश्ते का टाइम था तो मैं फिर बना रही थी ब्रेड ऑमलेट। तो मैंने ना उनसे बात कर ली थी फ़ोन पर, और मेरा इरादा था कि आलू के पराठे बना लेती हूँ या फिर पूरी सब्ज़ी, क्योंकि मौसम जो था वो बहुत अच्छा हो रहा था, बारिश भी हो रही थी। लेकिन फिर बाजी ने बोला कि नहीं, कुछ लाइट ही खाएंगे, क्योंकि फिर ये होता है ना, दोपहर में लंच भी करते हैं तो हल्का सा कुछ खाया जाए। तो बस फिर मैंने ब्रेड ऑमलेट की तैयारी कर ली थी। और जब तक वो अभी नहीं आई है तो टेबल पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पहले से भी रख सकते हैं। ऑमलेट तो गरम गरम अच्छा लगता है, फिर ही बनाऊँगी। लेकिन बिस्किट, नमकीन और जो भी चीज़ें मुझे रखनी थी, वैसे तो ये सारी चीज़ें सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ ही होती हैं। कुछ ही चीज़ें होती हैं जो कि खाई जाती हैं, और बच्चे तो खा लेते हैं, लेकिन बड़े तो इन चीज़ों को अवॉइड ही करते हैं। चाय के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बिस्किट वगैरह ले लेते हैं बस। तो लेकिन जो होस्ट कर रहे होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि अच्छी तरह से टेबल को लगाएं, सर्व करें सब चीज़ें। तो अच्छा लगता है, मेहमान को भी अच्छा लगता है और हमें ख़ुद भी अच्छा लगता है। तो बस मैं जो बिस्किट, नमकीन और ड्राई फ्रूट्स वगैरह यही सारी चीज़ें लगा रही हूँ। और पता है, आप लोगों को सबको ये वाले जार बहुत अच्छे लगते हैं और मालूम करते हैं कि कहाँ से लिए हैं। तो ये मैंने तो मार्केट से ही लिए हैं, लेकिन ऑनलाइन भी ये आराम से मिल जाते हैं। तो आप सर्च कर लीजिए, या तो अमेज़ॉन या फिर फ़्लिपकार्ट, कहीं पर भी मिल जाएंगे। और बेल जार करके सर्च कीजिए तो एकदम इजीली मिल जाएंगे ये वाले जार। तो आप ऑर्डर करके देख लीजिए, वरना फिर अगर आप गाज़ियाबाद के ही हैं तो मार्केट से ले लीजिए। और बस यही सारी चीज़ें मैं लगा रही थी। और एक जार का ना कवर भी आज टूट गया है सबकी नज़र हो गई है। तो फिर उसके बाद अब चलिए ये सब चीज़ें लेके चलते हैं टेबल पर। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी न्यू हैं और मेरा ब्लॉग अभी देखने स्टार्ट किए हैं आपने, और अगर ब्लॉग आपको पसंद आते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर अभी मज़ा नहीं आ रहा है व्लॉग्स में तो अभी वेट कीजिए, पहले देखिए, अगर इंटरेस्ट लगता है तो फिर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने ना थोड़े से रेसिपी रखे हैं, क्योंकि चाय के साथ अच्छे लगते हैं और ये वाले बहुत अच्छे होते हैं। तो पता है, केक रस मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और केक रस किस किस को अच्छे लगते हैं, जुगल के तो हम लोग बहुत शौक से, हमारे गाज़ियाबाद में ना एक बेकरी है जुगल, और भी जगह इसकी शायद चीज़ें मिलती हैं। तो उसके कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, बिस्किट्स हो गए और केक रस बहुत अच्छे होते हैं उसके। तो देखिए, मैंने प्लेट्स और ग्लासेस, ये सारी चीज़ें जो जो पहले की रखने की होती हैं वो सब मैं रख रही हूँ। और बच्चे जो हैं वो जा चुके हैं स्कूल। तकरीबन 9 बजे का टाइम है ये, और मुझे पता चल गया है कि अब वो 10 मिनट में घर पहुंचने वाले हैं। तो मैं बिल्कुल चाह रही हूँ कि टेबल एकदम तैयार हो, कि आते ही मैं बोल दूँ कि बस आप लोग फ्रेश हो जाइए और टेबल पर आ जाइए, नाश्ता भी तैयार है। क्योंकि जल्दी निकले थे वो लोग अपने घर से, तो जाहिर सी बात है नाश्ते का टाइम है, तो पहले से तैयार हों सब चीज़ें तो अच्छा लगता है। चलिए तो मैं आपको दिखा देती हूँ अब टेबल, जो थोड़ा सा मैंने सेट कर दिया है इसको। तो अब हमारी टेबल जो है वो बिल्कुल तैयार है। वाइट वाली प्लेट्स निकाली हैं मैंने और ये वाले ग्लासेस निकाले हैं। और अब मैं रखूँगी टेबल पर बनाना। तो पता है, खाता कोई नहीं है, बच्चे तो फिर भी खा लेते हैं। और अभी इस टाइम पर कोई बच्चे नहीं हैं, सिर्फ भाजी के ही बच्चे आएंगे, 2 हैं उनके बच्चे। लेकिन टेबल पर जब तक बनाना सर्व नहीं करो तो उस पर रौनक ही नहीं आती है। मतलब मुझे तो यही लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये सर्व किए हुए, जब टेबल पर एक साइड में रखे रहते हैं। और अब बनाने लगते हैं ऑमलेट। तो अब जल्दी जल्दी से सारे ऑमलेट बनाएंगे। तो बस मैंने इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, सिर्फ प्याज बिल्कुल एकदम बारीक चॉप कर और हरी मिर्च और नमक, सिर्फ यही चीज़ें मैंने इसमें डाली है। हरी मिर्च भी बहुत ज़्यादा नहीं डाली है, क्योंकि फिर बच्चे नहीं खा पाते हैं। और घी में, मतलब मैं बनाऊंगी, घी से फ्राई करूंगी इनको। और ये एक स्वीट है, ये मैंने मंगा ली थी। तो हमारे यहाँ पर ना ये एक शॉप है, उसकी बहुत ही फेमस, इसको मिल्क केक बोलते हैं। तो इसके पीसीज नहीं होते हैं, लेकिन ये इसी तरह से होती है। और अभी तो एकदम गर्म, एकदम फ्रेश बनी हुई थी,
तो बिल्कुल कोई पीस कट भी नहीं सकता था। तो जैसे हलवा होता है ना, उसी टाइप से मैंने इसको सर्व कर दिया है एक सर्विंग बाउल में। और मैं फिर दोबारा से आ गई हूँ अपने किचन में। तो जस्ट किचन की एकदम बाहर आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, मैंने डाइनिंग टेबल को लगाया हुआ है। तो मेरे लिए, जैसे मैं अकेली हूँ तो मेरे लिए सही रहता है, ये चीज़ें बनाती जाती हूँ और रखती जाती हूँ वहाँ पर। तो अब बना लेते हैं ऑमलेट। और किस किस को पसंद है नाश्ते में ऑमलेट खाना? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जो ये वाला मौसम चल रहा है ना, बरसात वाला, तो इसमें एकदम मुझे ना ब्रेड जो है वो टोस्ट करके और उसके साथ खाना अच्छा। तो जब एकदम क्रंची होती है ना, ब्रेड क्रिस्पी हो जाते हैं, तो उसके साथ मुझे ऑमलेट खाना बहुत अच्छा लगता है। और चाय की तो मैं शौकीन हुई, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब मैं चाय छोड़ दूँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं चाय से, और मैं बहुत ही ज़्यादा पीती हूँ। फिर भी मैंने बहुत कम कर दी है अब। चलिए, तो फर्स्ट जो राउंड है हमारा, पहला ऑमलेट जो है वो तैयार हो गया है, और एकदम गरम गरम जो है सबको सर्व करेंगे। और दूसरे साइड जो है मैंने चाय का पानी, चाय की पत्ती वाला पका के रख लिया है। पहले थोड़ा सा नाश्ता स्टार्ट हो जाए, फिर उसके बाद चाय गरम गरम मैं सर्व करूँगी। तो ये भी तरीका सही रहता है, मतलब चाय का पानी पका के रख लो, और उसके बाद जब सब लोग बोलेंगे चाय लेके आ जाइए टेबल पर, तो दूध उसी टाइम उसमें जल्दी से डाल दो। फिर थोड़ा सा बॉईल आने पर, मतलब मैं ऐसे ही करती हूँ, कप्स में निकालो और सर्व कर दो। तो फीकी चाय तो सिर्फ एक बननी थी, और सब लोग तो मीठी चाय पीने के लिए बोल रहे थे। तो बस मैं इसी तरह से गरम गरम ऑमलेट बनाती गई और सब लोगों को सर्व करती गई। तो ये एकदम फाइनल लुक था हमारे टेबल का। इसके बाद कुछ नहीं रखा है टेबल पर। और अब चल रही है लंच की तैयारी। तो नाश्ते से फ्री होकर और टेबल वगैरह सब हटाकर क्लीन करके फिर मैं आ गई थी लंच की तैयारी करने के लिए, क्योंकि अब खाना बनाना है। तो खाने में मैं आज क्या क्या बना रही हूँ वो भी बताती हूँ। तो मैं बना रही थी पाए। तो पाए मैंने बॉईल कर रख लिए हैं सुबह में। तो उसमें नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मैंने उसको बॉईल कर लिया था। फिर एक भगोना लिया है, उसमें ऑयल गरम कर लिया मैंने, और 2 प्याज गोल्डन फ्राई कर ली थी। और उसके बाद 4 प्याज जो है वो पीस के मैंने पेस्ट बना के डाला है इसमें, देखिए। और सारे गरम मसाले, साबुत जो गरम मसाले होते हैं, लौंग, इलायची, ज़ीरा, जायफल, जवित्री, दालचीनी, सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। और अब डाल रही हूँ मैं इसमें धनिया पाउडर। तो बहुत ज़्यादा तेज़ मसालों की मैं नहीं बना रही हूँ, पाए जो है हल्के मिर्च मसाले के बनाऊँगी। तो धनिया पाउडर डाला है, उसके बाद पिसी हुई प्याज डालने के बाद फिर डाली है लाल मिर्च पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो पहले मैं थोड़ा ज़्यादा नमक डाल रही थी, फिर मुझे याद आया कि बॉईल करने पे भी मैंने, जब बॉईल करने के लिए रखे थे पाए, तभी भी नमक मैंने डाल दिया था, तो थोड़ा कम किया फिर मैंने। तो अब ये मसाला भूनना है। तो मैं हमेशा यही बताती हूँ अपनी सारी वीडियोज़ में कि जब भी हम कोई चीज़ बना रहे हैं, और स्पेशली कुछ मटन, चिकन, इस टाइप की या कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं, तो उसका मसाला बहुत अच्छा भुना हुआ होना चाहिए। तो देखिए, अब मैंने डाला है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, वो भी बहुत सारा डाला है। और जब पाइप बॉईल करने के लिए रखे थे उस टाइम भी डाल दिया था उसमें। तो बॉईल करने में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, सिर्फ नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी लाल मिर्च, ये चीज़ें डाल के बॉईल कर लिया था। और इधर बन रही है हमारी चिकन बिरयानी। तो इसमें प्याज, हरी मिर्च, अदरक, सारे गरम मसाले सब पहले फ्राई कर लिए थे, उसके बाद चिकन डाल दिया है, और उसके बाद मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये है पिसी हुई सौंफ। तो अगर जल्दी से बिरयानी बनानी हो ना, तो इस तरह से बना लीजिए, यखनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, और इतनी टेस्टी बनती है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं कुछ चीज़ें पहले से ही तैयार करके ना फ्रिज में रखती हूँ, जैसे ये सौंफ वगैरह सब पीस के फ्रिज में रखी रहती है मेरी हमेशा, क्योंकि माशाल्लाह मेरे घर पे मेहमान आते रहते हैं, कभी भी ये बता देते हैं कि 4 लोगों के लिए खाना बना लो, 5 के लिए बना लो, तो एकदम जल्दी से बन जाता है फिर खाना। और इधर बन रहा है मटन। तो मटन भी हमारा बिल्कुल तैयार है, और इसकी रेसिपी बिल्कुल मतलब कोई भी रेसिपी अच्छी तरह से मैंने कोई शूट नहीं की है वीडियो सही, क्योंकि टाइम था बहुत कम, तो इस तरह से नहीं बना पाई मैं। अलग अलग करके इंशाल्लाह ताला एक एक डिश बना के आपके साथ शेयर करूँगी। तो मटन जब तैयार हो गया था, तो उसके ऊपर से मैंने डाल दिया था गरम मसाला जो होता है पिसा हुआ,
और देखिए पाए जो थे वो बॉईल हो गए हैं। तो उसके बाद जो बड़ी बड़ी इसमें हड्डियाँ होती हैं, बोन्स जो होती हैं, उनको बाहर निकालना होता है। तो मैं वही कर रही हूँ। तो सारे पीसेस जो है मैं इसी तरह से कर लूँगी। जो भी इसमें बड़ी बड़ी बोन्स हैं वो सब अलग निकाल दूँगी। और मसाला हमारा बिल्कुल भुन गया है। देखिए ऑयल जो है एकदम सेपरेट हो गया है। मसाला कितना कम हो गया है भुन के। मसाले भुनने की यही पहचान है, बिल्कुल थोड़ा सा मसाला रह जाए इतना भून लीजिए उसको। और इधर मैं पाए भी, इसको कहते हैं पाए साफ़ करना मतलब। तो जितने भी बड़े बड़े जो हमारे इसमें बोन्स होंगी वो सब निकाल के एक साइड रख देंगे, वो नहीं डालेंगे इसमें। तो पाए तो बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और सब लोग बड़े खुश हैं। जब बताया मैंने कि लंच के लिए पाए हैं तो सबको बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके साथ फरमाइश भी हो गई है कि वो वैसे वाले जो नान होते हैं ना, आटे वाले नान, कि वो खाने का दिल चाह रहा है। तो ये जो हमारे यहाँ पर बेकरी है वहाँ पे बोल के आ गए हैं, मतलब जहाँ पर तंदूर जो होता है नान का, कि आटे वाले नान लगा देना आज, और हम लेकर जाएंगे मतलब दोपहर लंच के टाइम पर। और जिन लोगों को रोटी खानी होगी उनके लिए मैं रोटियाँ बना दूँगी। तो बस मसाला भुनने के बाद ये सारे पाए जो है मैंने क्लीन कर लिए थे वो इसमें डाल देंगे, और इसका जो पानी होता है वो भी डाल देंगे। तो मैंने ना पानी ये छान लिया था, और ये जो इसमें आपको दिख रहा है वो जो बोन के अंदर से मींग बोलते हैं वो निकलती है, ये वो है। तो बस मेरी तो यही रेसिपी है पाए की। अगर आपको समझ में आ गई है तो इस तरह से बना के देख लीजिएगा, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पाए इस तरह से बनते हैं, सबको बहुत अच्छे लगे। देखिए बस ऊपर से हम इसमें डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक और पिसा हुआ गरम मसाला। तो ये चीज़ें इसमें डाल देंगे तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है उनका भी। और जब सर्व करेंगे ना तो साइड में एक प्लेट में भी सब चीज़ें निकाल के देंगे, यही अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्च, ये सब। इधर मैं बनाने जा रही थी चिकन। तो इसमें मैंने ऑयल गरम कर लिया था, फिर 3 प्याज मैंने बड़े साइज़ की थी, 4 प्याज समझ लीजिए आप, वैसे मैंने 3 काटी हैं, बारीक चॉप, एकदम बिल्कुल फ़ाइन, बिल्कुल बारीक चॉप करनी है, वो इसमें डाल देंगे। तो ये बना रही थी मैं चिकन, और चिकन को ना मैरिनेट करके मैंने पहले ही रख दिया था। तो उसमें मैंने डाली थी दही, कसूरी मेथी, काली मिर्च पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, चाट मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, तो ये सारी चीज़ें डाली हैं। और धनिया पाउडर बहुत थोड़ा सा डला है, कुटा हुआ जो धनिया होता है ना, रोस्टेड धनिया, वो डला है और थोड़ा इसमें। तो इस तरह से चिकन बहुत अच्छा बनता है। और प्याज थोड़ी सी गोल्डन फ्राई कर ली थी, वो बाद में डलेंगी इसमें पीस कर। तो कभी ये वाली चिकन की रेसिपी भी ट्राई करके देखिएगा। अब मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा तो जब मैरिनेट किया था चिकन तभी डाल दिया था, थोड़ा सा मैं अब डालूँगी इसमें। तो एक साइड चिकन बनता जाएगा, हमारे पाई भी बनकर तैयार हो गए हैं और मटन भी बन के तैयार हो गया है, और सिर्फ चिकन रह गया था और बिरयानी। तो बिरयानी में सिर्फ मुझे राइस डालने हैं अभी। तो मैं थोड़ी सी रोटियां भी बना लेती हूँ, तो मैंने थोड़ी सी रोटी भी बना ली थी, और हरा धनिया, अदरक वगैरह सब मैंने काट लिया है, ये सब चीज़ें भी डाल देते हैं। और थोड़ा सा और भी काटूँगी। तो देखिए मेरी नंद का बेटा है सारिम, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। फिर सब कुछ तैयार करने के बाद अब मैं आ गई थी अपने रूम में, और अब मैं मतलब सोच रही हूँ कि आज मैं क्या पहनूँ। तो ये वाली ड्रेस जो है ये मैंने सोचा ये पहन लेती हूँ। और आप लोग मुझसे मालूम कर रहे थे कि आप जो अपने पाकिस्तानी सूट हैं वो सब कहाँ से लेती हैं। तो मैं अपना पेज जो है ना वो मेंशन कर रही हूँ, उनके पास ओरिजिनल पाकिस्तानी हो, थोड़े कॉस्टली तो होते हैं लेकिन बहुत अच्छे होते हैं, एकदम फ़ाइन होते हैं। देखिए आप देखिए इसमें कितना अच्छा वर्क है, एकदम फ़ाइन, मतलब कॉपी रेप्लिका नहीं होते हैं। और आप एक बार अगर उनसे लेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा कपड़ा होता है, कितना अच्छा फैब्रिक होता है, स्टिच किए हुए कितने अच्छे होते हैं, लेकिन ओरिजिनली मिलेंगे इनके पास। तो मेरा ये वाला सूट तो बहुत अच्छा था, तो अभी तो मैं यही सोच रही थी कि मैं ये वाला सूट पहन लेती हूँ। इंस्टा पर भी इनकी आईडी है, आप वहाँ पर जाकर भी अगर आप कोई उनसे सूट लेना चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये इनका व्हाट्सएप नंबर है ना, अगर आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर करना चाहते हैं या कोई भी कुछ मालूम करना चाहते हैं सूट्स के बारे में। देखिए इसका दुपट्टा कितना खूबसूरत है, पूरे पर वर्क था, बहुत हेवी सूट है। मतलब लुक वाइज तो लगेगा बहुत हेवी है, लेकिन
इतना सॉफ्ट फैब्रिक है और वर्क भी जो है वो रेशम का है और बहुत बारीक वर्क है। तो देखिए ये इनका पेज है, क्लोथिंग अफेयर्स के नाम से है ये, और इस पेज पर जाकर आप इनको डीएम कर सकते हैं अगर आपको कोई ओरिजिनल सूट पाकिस्तानी लेना है। तो मेरे ज़्यादातर सूट्स मैं इनसे ही ऑर्डर करती हूँ। फिर मैं आ गई थी थोड़ा सा अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्च और काटने के लिए, क्योंकि जो पहले मैंने काटा था वो सब तो मैंने सब चीज़ों में डाल दिया है, ऊपर से गार्निश कर दिया है। और ये है जो हम टेबल पर सर्व करेंगे खाना, तो उसके साथ, क्योंकि अच्छा लगता है ना जब पाए खाते हैं तो ऊपर से भी सब लोग थोड़ा थोड़ा सा ये सब चीज़ें डाल के खाते हैं। और नींबू भी अभी मुझे रखने हैं इसमें। तो पाए किस किस को अच्छे लगते हैं? हमारे घर पे तो माशाल्लाह सब बहुत शौक़ से खाते हैं, बस मेरे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते हैं। और बने भी बहुत अच्छे थे, मेरे ससुर को, मेरी सास को, सबको बहुत अच्छे लगे, और सब बाजी को, सब लोगों को बहुत अच्छे लगे। मतलब मैंने जितनी मेहनत से बनाए थे खुश होकर, तो उन लोगों ने इतनी तारीफ़ कर दी, वो सारी मेहनत ख़त्म, एकदम दिल खुश हो गया। तो बस मैं यही सब चीज़ें काटती जा रही थी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो आपने पिंक कलर का सूट पहना, फिर ये ब्लैक कैसे आ गया? तो पता है जब मैं चेंज करके आई, फिर उसके बाद जब ये था कि अब खाना सर्व करते हैं, तो होता है ना लेडीज़ में थोड़ा सा लालच के उसको फिर वॉश करना पड़ जाता, ज़रूर कुछ ना कुछ लग जाता है जिस टाइम ये सारे खाने होते हैं, सर्व करते हैं। तो मैं उसको चेंज करके आ गई हूँ और मैंने ये ब्लैक वाला कॉट सेट पहन लिया है। ये भी पाकिस्तानी है, ये भी बहुत अच्छा है। और मैंने सोचा वो इतना लाइट कलर है सूट, उसको नहीं पहनूंगी। फिर मैं आ गई थी दोबारा से किचन में, और अब खाना लगाना है, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। बाजी नमाज़ पढ़ रही थी, कि वो बोल रही थी पहले नमाज से फ्री हो जाती हूँ फिर उसके बाद खाते हैं। और कसर नमाज़ थी, क्योंकि अलीगढ़ रहती हैं वो, तो कसर नमाज़ होती है यहाँ पर आने पे। तो मैं इतनी देर के लिए, बस लास्ट काम यही रह गया था, ये सारी चीज़ें मुझे काटनी थी। अब निकाल के लाते हैं क्रॉकरी, क्योंकि अब सारा जो भी हमने बनाया है डिश आउट करने का टाइम है। तो मैं जल्दी से जो भी मुझे जिन चीज़ों में मुझे सर्व करना था वो निकाल के लेके आई हूँ। और आज मैंने ये वाला डिनर सेट निकाला है, तो ये भी मेरी शादी का ही है। बहुत से लोग मालूम करते हैं कि आप क्रॉकरी कहाँ से लेती हैं। तो देखिए मेरी ज़्यादातर क्रॉकरी जो है वो हापुड़ की है, क्योंकि मैं हापुड़ की हूँ। और जो सेट्स हैं ना वो सब मेरी शादी के ही हैं, जो डिनर सेट वगैरह जो होते हैं। और जो लूज़ में जो अब चीज़ें होता है ना, इतना टाइम शादी को हो जाता है तो यूज़ करते हैं, जैसे कुछ ग्लासेस हुए, कप्स हुए, तो वो जो भी कुछ चीज़ें इस टाइप की मैं लेती हूँ तो वो मैं हापुड़ से ही ज़्यादातर लेती हूँ, या कुछ चीज़ें गाज़ियाबाद में अब लेना स्टार्ट कर दी हैं। और कुकवेयर जितने भी मेरे पास भगोने वगैरह, ये चीज़ें जो कुकर, ये सब चीज़ें होती हैं, वो भी सब अभी तो मेरी शादी के ही हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी किसी के भी ख़राब होते होंगे, तो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 16 साल मेरी शादी को हुए हैं, तो मुझे तो अभी किसी भी चीज़ की ख़रीदने की, ये कुकर हुए, ये सारे भगोने वगैरह ज़रूरत पड़ी नहीं है। तो ये रेड वाले कुकर के बारे में सब बहुत मालूम करते हैं। तो ये पूरा सेट है मेरा, ये बहुत अच्छे हैं, प्रेस्टीज के हैं, तो अगर आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं। और बहुत अच्छे कुकर सारे, मतलब मेरे पास सारे साइज़ हैं इसके। तो अब निकाल लेते हैं सबसे पहले पाए। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल अभी न्यू हैं तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो। बीच में मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ, कभी आप भूल जाएं। और मेरी वीडियोस जो हैं वो शेयर भी क्या करें, और मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं वो ज़रूर बताया करिए। चलिए ये वाली बात तो लास्ट में आती है सब्सक्राइब करने की, अगर इंटरेस्ट आता है तो करिए, लेकिन रेसिपीज़ कैसी लगती हैं वो ज़रूर बताया करिए। और नेक्स्ट जो है मैं क्या रेसिपी आपके साथ शेयर करूं वो भी बताया करिए, क्योंकि होता है ना जिसके लिए लोग ज़्यादा बोलेंगे, तो मैं कोशिश करूँगी कि वो वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। इतना तो पॉसिबल नहीं होता है कि इतने लोग होते हैं, इतने मैसेज होते हैं कि मैं सबकी रेसिपी शेयर कर लूं, लेकिन धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी। और हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं गिव अवे के लिए, तो अब से पहले मैंने कभी नहीं किया है गिव अवे। और इंस्टा पर माशाल्लाह मेरे 50K होने वाले हैं, तकरीबन हो ही गए हैं। तो सब लोग बोल रहे हैं कि जब 50K होंगे तो कोई आप गिव अवे जो है अनाउंसमेंट कीजिए। तो चलिए सोचते हैं, अभी तो मैंने नहीं सोचा था ऐसा कुछ भी। तो लोगों ने कुछ बताया है कि इस तरह से कीजिए। बहुत से लोग बोल रहे हैं जो आपकी चीज़ें होती हैं, जो यूज़ की हुई भी होती हैं, उसका करिए, या इस तरह से, मतलब कई एडवाइस दिए हैं। तो इस चीज़ पे अभी मैं सोच रही हूँ, है ना, अगर करूँगी तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा।
और जिस तरह से इंस्टा पर आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह से ना यूट्यूब पे भी करिए। तो बस बातें करते करते हमारा जो खाना जो है वो लग चुका है, देखिए। और अब मैं सब लोगों को बुला लेती हूँ। तो बाजी भी माशाल्लाह नमाज से फ़ारिग हो गई हैं और बच्चे भी सब लोग आ गए हैं। बच्चे तो गेम खेल रहे थे बहुत देर से। और लास्ट में बिरयानी जो है टेबल पर एकदम लास्ट में रखूँगी, क्योंकि एकदम गरम गरम बिरयानी अच्छी लगती है। तो पता है आज टाइम कम था, खाना जल्दी से बनाना था, तो मैं बिरयानी की जो गोल्डन फ्राई प्याज होती है ना वो ही निकालना भूल गई। किस किस के साथ ऐसा हो जाता है। मतलब प्याज फ्राई की, फिर उसके बाद अदरक लहसुन सब कुछ उसमें गरम मसाले डालकर फिर चिकन डाल दिया। और मुझे अभी तक भी याद नहीं था कि, वरना मैं अलग से फ्राई करके रख लेती, अभी तक भी मुझे याद नहीं था मैंने गोल्डन फ्राई प्याज जो है वो नहीं निकाली बिरयानी के लिए। और हालांकि मुझे इतनी अच्छी लगती है वो बिरयानी में, ऊपर जब तक वो ना डालो ना तो एकदम मज़ा नहीं आता। बच्चे तो नहीं खाते हैं, बच्चे तो नीचे से बिरयानी निकलवा के खाते हैं कि नीचे से निकाल के दे दीजिए मम्मा, एक भी प्याज नहीं आनी चाहिए। तो देखिए थोड़ी सी रौनक नहीं लगती बिरयानी के ऊपर, लेकिन आज ऐसे ही सर्व कर देते हैं। हालांकि मैंने चिकन के लिए अलग से फ्राई की थी गोल्डन फ्राई, वो भी सारी पीस के उसी में डाल दी। अगर बिल्कुल भी ध्यान होता तो थोड़ी सी उसी में से रख लेती। अब ये भी आ गए थे। वो जो मैं रोटियां बता रही थी ना, तंदूरी रोटी जो होती है, कि थोड़ी रोटी बनाऊंगी घर पर और थोड़ी तंदूरी रोटी जो होती है वो। तो अब मैं ये सेक कर दूंगी, क्योंकि तंदूरी रोटी ना सब लोग हमारे घर पर करारी करारी खाते हैं। तो मैं सेकती जाऊंगी और सबको सर्व करती जाऊंगी, क्योंकि जब लेके आते हैं तो वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं, तो वैसी वाली किसी को अच्छी नहीं लगती हैं, एकदम करारी करारी अच्छी लगती हैं। तो देखिए माशाल्लाह सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं और मैं सबको रोटियां सर्व करती गई और सब लोगों ने खाना खाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बहुत ही खुशी होती है जब बनाओ खाना और सब लोग खुशी से खा लें। तो मैंने तो आज आप लोगों का बहुत टाइम ले लिया है और आपको बहुत बोर कर दिया है। कोई ऐसी रेसिपी भी ठीक से मैंने शेयर नहीं की आपके साथ। उम्र भी सब लोगों को देख रही है कि किस चीज़ की ज़रूरत है, वो भी मेरी थोड़ी हेल्प कर रही है। क्योंकि सैलेड ना जो फर्स्ट प्लेट में हमने सर्व की वो सारी ख़त्म हो गई थी, तो फिर दोबारा उम्र आई है कि मम्मा थोड़ी सी सैलेड और बना दीजिए। तो पाए के साथ ना वो वैसी वाली जो प्याज होती है मसाला डालकर नींबू डालकर बहुत अच्छी लगती है। तो वो मैं दोबारा काटने के लिए आई थी अभी किचन में। तो बस आज का व्लॉग तो यही था और इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ। और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़।